नाज़रीन, आज चंद ऐसी बातें करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ जो आज तक किसी ने नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज चंद ऐसी बातें करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ जो आज तक किसी ने नहीं की। और चंद ऐसी अहम जो बातें मेरे दिल में हैं वो आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ कि इस मुल्क की सियासत जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से चलती है। इस मुल्क में सियासी बौछार हर वक्त रहता है। इस मुल्क में चाहे कोई भी पार्टी हो, पहले नवाज शरीफ साहब के साथ किस तरह किया गया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। इस तरह अवामी फैसले माने नहीं जाते। एक पार्टी जीतती है, चाहे पहले जब 2013 में नून लीग जीती तो पीटीआई ने काफ़ी शोरगुल किया कि धांधली धांधली से जीता गया। उसी के साथ जब 2018 में पीटीआई जीती तो धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया पीटीआई के ऊपर भी। तो इस तरह की सियासत इस मुल्क में होती है। और अवाम अवाम को भी मुकम्मल तौर पे अपना लीडर चुनने का हक नहीं दिया जाता। ये चंद मैं गिले लेकर आया हूँ आज की वीडियो में कि इस सब को रिजॉल्व होना चाहिए। सब सियासतदानों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे अदलिया को, हमारे ऐवानों में जो बैठे जितने भी लोग हैं सबको मिलके एक फैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल से मिसाके मईशत, मिसाके जमहूरियत, ये सब कुछ इस मुल्क में अब हो जाना चाहिए, जिससे तमाम पार्टियां मिलके काम करें। मिलके भी नहीं, जैसे आप हर बात में यूरोप को फॉलो करने का हम लोग एक ख्वाब रखते हैं यूरोप जाने का और यूरोप को फॉलो करने का। खुदारा यूरोप की सियासत को भी फॉलो कर लिया जाए थोड़ा सा। यूरोपी यूरोपी सियासत को भी फॉलो कर लिया जाए। यूरोप में सियासत इस तरह से नहीं होती। यूरोप में जो सियासत की जाती है, यूरोप में आपने देखा होगा अमेरिका के इलेक्शन में आमने सामने दो जो कैंडिडेट होते हैं, सदारती उम्मीदवार, वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर मुनाजरा करते हैं जिसको अवाम सुनती है और अवाम फैसला करती है कि हाँ, ये बंदा मेरा लीडर बनने का हकदार है, या वो बंदा मेरा लीडर बनेगा हकदार है, या वो बंदा इस मुल्क को हैंडल करेगा, या ये बंदा इस मुल्क को हैंडल करेगा। अवाम को हक देना चाहिए अपना लीडर चुनने का। मुकम्मल तौर पे अवामी हक होना चाहिए ये। और किसी बंदे का, किसी कुव्वत का हक नहीं है कि वो किसी मुल्क का लीडर चूज करे। ये सबसे पहली बात तो ये अवामी राय को और अवाम को मैंडेट देना चाहिए। और किसी किस्म का धांधली की बजाय इलेक्शन और वोट पे फोकस करना चाहिए, और अवाम जिसको वोट दे दूसरे को तस्लीम करना चाहिए कि हाँ, यही इस मुल्क का लीडर बनने का लायक था जिसे अवाम ने चुना। क्योंकि अवाम को ही हक है अपने मुल्क का लीडर चुनने का। अब दूसरा मेरा जो शिकवा ये है कि इस टाइम मुल्क में इलेक्शंस की बेहद ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में इलेक्शंस डेट दी गई है और उम्मीद है, और मुझे उम्मीद तो रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा होगा। और उम्मीद के साथ साथ तवक्को भी रखनी चाहिए कि अब इलेक्शन इस मुल्क में करा दिए जाएंगे। और एक दूसरी बात ये है कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। ये एक जमहूरी बात है, ये किसी पार्टी के हक में नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर से आए, बहुत अच्छी बात है, उन्हें जलसे करने का हक दिया जा रहा है, सब कुछ। इसी तरह जरदारी साहब अपना कंपेन कर रहे हैं। अब एक और बहुत बड़ी जमात है पीटीआई, उसको भी हक मिलना चाहिए। और आखिर में हक सिर्फ अवाम का है कि वो अपना लीडर किसे चुने और किसको अपना लीडर बनने का हकदार समझे अवाम, वही इस मुल्क का लीडर बने। और उसी को हक है इस मुल्क को लीड करने का, और किसी को हक नहीं है इस मुल्क को लीड करने का। अवाम जिसे चुनेगी वही इस मुल्क का लीडर है। तो यही एक छोटा सा पैगाम और एक छोटी सी शिकवा कह लें, पैगाम कह लें, राय कह लें। इसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट वगैरह करें। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए अहम हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।